नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मथुरा भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पद्मश्री जनपद की पत्रकारिता के जनक मोहन स्वरूप भाटिया जी से आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के संदर्भ में खास बातचीत करते हुए कृष्णा गुप्ता। इस दौरान मोहन स्वरूप भाटिया जी का कहना था कि बाहर से श्रद्धालु आते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं हो, उनके ठहरने की व्यवस्था और रेलवे और बस से जो लोग आते हैं उनको कोई यातायात संबंधी परेशानी नहीं हो। पत्रकारिता जगत की प्रमुख शख्सियत पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से वार्ता करते हुए कृष्णा गुप्ता। तो और आपका जो मानना है वो यही है कि मतलब जो व्यवस्थाएं हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, सैलाब आता है आस्था का, उस सैलाब के ठहरने की व्यवस्था जिला प्रशासन को करनी चाहिए। उनके लिए वो सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे कि रेलवे में जो लोग आते हैं तो उन्हें पूरा स्थान नहीं मिल पाता। एक डिब्बे में अगर 30 की क्षमता है तो उसमें 60, 70, 80 लोग घिच पिच में बैठकर आते हैं। तो रेलें अधिक चलाई जाएं, बसें अधिक चलाई जाएं। मथुरा के आसपास के जो स्थान हैं जहाँ से यात्री आते हैं वहाँ बस की सुविधाएं बहुत हों, और यहाँ पर भंडारे तो उनको एक प्रकार से आंशिक रूप से व्यवस्था कर देते हैं प्रसाद की, लेकिन जितनी एक व्यक्ति को पेट भरने के लिए आवश्यकता होती है उसके लिए उसे भटकना पड़ता है और इसका कोई उपाय भी नहीं है। और जो आने वाले लोग हैं वो इसको महत्व भी नहीं देते। उनका तो महत्व केवल वहाँ केंद्रित है कि किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दर्शन से वो आनंदित हो उठे। तो ये वर्षों से क्रम चला रहा है और यहाँ के श्री कृष्ण जन्म स्थान अन्य मंदिरों, द्वारकाधीश मंदिर विशेष रूप से, वृंदावन के श्री बिहारी जी मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, इन सब में अटूट दर्शनार्थी भक्तजन पहुँचते हैं और वो गदगद हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दर्शन करके। चलिएगा, इतना आपने हमको समय दिया, इतनी वार्ता की, इसके लिए दर्शकों आपने जाना हमारे साथ रहे हमारे देश की पत्रकारिता की एक जानी मानी शख्सियत, ब्रज के रहने वाले हैं पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया साहब। देश के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पद्मश्री हैं बाबूजी, जिन्होंने ये संदेश दिया उम्र के इस पड़ाव पर भी आज भी कृष्ण की लीलाओं की का उनके द्वारा जो है लेखन जारी है। हम दिखा रहे हैं आपको ये यहाँ पर मोहन स्वरूप भाटिया जी जो हैं, यहाँ पर ये देखिए, इनको पवित्रा सुहद स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया है यहाँ पर इनको, और तमाम ये जो है सम्मान पत्र आप देख रहे हैं। और साहित्य की हम बात करें तो यहाँ पर ये देखो साहित्य की, और यहाँ ये देख सकते हैं आप, साहित्य की बात की जाए तो साहित्य और पत्रकारिता में बेहद योगदान रहा है पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी का। और इतनी वार्ता उन्होंने की, उनका जो मुख्य बिंदु है ये यही है कि रेल और बस अधिक मात्रा में चलाई जाएं, बाहर से जो आस्था का एक सैलाब उमड़ेगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में, उसको लेकर व्यवस्थाएं की जाएं। प्रदेश सरकार से उन्होंने इसका आह्वान किया। मथुरा से कृष्णा गुप्ता। मथुरा जनपद के पत्रकारिता के जनक हैं मोहन स्वरूप भाटिया, पद्मश्री हैं आप। जन्मे के जन्म की लीलाओं को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है, तो वहीं बाहर से जो बाबूजी श्रद्धा का सैलाब आता है उसके संदर्भ में क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज? मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। इससे अधिक कोई गौरवपूर्ण स्थान, गरिमामय स्थान नहीं हो सकता जो मथुरा को इसलिए प्राप्त है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन आज उस जन्म के जो पौराणिक कथाएं हैं वो धार्मिक कथाएं तो हैं, लेकिन जन जन में समाई हुई हैं। और इस संबंध में मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं से। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था कारागार में, कंस के कारागार में। वो स्थल आज भी मथुरा में है। यमुना किनारे कंस टीला कहलाता है एक, वहीं पर वो जन्म का स्थान माना जाता है। लेकिन उस स्थान को आज तक शासन की ओर से
संरक्षित नहीं किया गया, उसे वो रूप नहीं प्रदान किया गया जिससे कि आज की पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी को ये पता हो कि भगवान कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित यहाँ के मंदिरों में विशेष रूप से श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बहुत कार्यक्रम होते हैं, कई दिन तक चलते हैं। और इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु विभिन्न स्थानों से, बड़ी दूर से कई दिनों की यात्राएं करके रेल में, बसों में धक्का मुक्की के बाद यहाँ आते हैं उस श्रद्धा से कि हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दर्शनों को अपनी आँखों से देख सकें। ये एक ऐसा आकर्षण है पूरे देश के लिए कि उस समय मथुरा का एक कण श्रद्धालुओं से भर उठता है। लेकिन मुझे ये कहते हुए पीड़ा है कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। व्यवस्थाएं नहीं हो पाती आप कह रहे हैं, तो मतलब कैसे व्यवस्थाएं नहीं हो पाती? ये नहीं हो पाती कि जो श्रद्धालु आते हैं उनके ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं होता, तो वो सड़क के सहारे अपना कोई चादर ओछा के सो जाते हैं जी, और दैनिक कर्मों से निवृत्त होने के लिए आसपास सड़क पे ही चले जाते हैं। बिल्कुल बाबूजी, हमने देखा है आपको उम्र के इस पड़ाव पर भी, मतलब आप एक ऐसी शख्सियत है हमारे देश की। मसलन क्या है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी हम देख रहे हैं आपको 24 आवर्स आज भी आप यहाँ पर, जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर, आप श्री कृष्ण भगवान के मतलब उनके लालन पालन और उनकी जन्म हुआ मथुरा में और उसके संदर्भ में आज भी आपका लेखन कार्य निरंतर लगातार जारी है। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर। क्या कहते हैं आपके इस पड़ाव पर उम्र के आज भी लिखते हो आप इसको लेकर? मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के संबंध में पिछले 30 और 40 वर्षों से बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो अभी चर्चा में कर रहा था कि जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए सुख सुविधा या नहीं है, लेकिन वो अपनी श्रद्धा के कारण, भक्ति के कारण उसको सह लेते हैं। जब वो अपने स्थान से रेल में चलते हैं तो बड़ी मुश्किल से रेलवे का टिकट मिलता है, आरक्षण नहीं मिलता, धक्का मुक्की में आते हैं। ये स्थिति बसों की होती है। तो इस पर बहुत प्रयास किए गए, लेकिन क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत होती है तो उसमें सफलता कम मिली है। फिर यहाँ पर ठहरने का स्थान, उनके लिए खान पान की व्यवस्था, यद्यपि जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं उनको कुछ जलपान की सामग्री मिल जाती है, लेकिन फिर भी उतनी व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता। व्यावहारिक रूप से भी मैं कह रहा हूँ, हम चाहते हैं कि उनकी सेवा करें पर उतनी नहीं हो पाती सामाजिक संगठनों के द्वारा। हाँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति है, उसके आगे वो जो श्रद्धालु हैं इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के द्वारा, उनकी जो लोक रंजनी लीलाएं थी, माधुर्यमयी लीलाएं थी, उनसे आज भारत का ही नहीं और विदेशों में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर रहते हैं।